झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गैर मौजूद नजर आएंगे। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र में शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट से अनुमति के लिए याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने अनुमति मांगी थी बजट सत्र में शामिल होने को लेकर, लेकिन कोर्ट से अनुमति नहीं दी गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। न्यायपालिका पर मैं कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि यही सामने से मतलब कहें कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, इन्हीं न्यायालयों ने बहुत सारे ऐसे हमारे माननीय सदस्यगण थे, विपक्ष के भी पक्ष के भी, जिनको समय समय पर अनुमति दी है। और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार बनता है कि वे सदन की कार्यवाही में उपस्थित हों। अब किन कारणों से न्यायालय ने इसे खारिज किया है, ये तो इधर बजट सत्र को लेकर जैसी औपचारिकता रहती है, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, एनसीपी के कमलेश सिंह, जेवीएमपी के प्रदीप यादव, निर्दलीय विधायक सरयू राय, सीपीआईएमएल विनोद सिंह और आजसू के लंबोदर महतो मौजूद रहे। इस दौरान स्पीकर ने सभी से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की, साथ ही सभी दलों से सत्र चलाने में सहयोग करने की भी अपील की। से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो, ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है। तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो, ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है। सारे विषय उठेंगे, छोटा सत्र हो चाहे बड़ा सत्र हो, जो मुद्दे हैं वो तो जनता के आएंगे ही आएंगे। एक तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस कारण से 5 साल का जनादेश को 4 साल में इन्होंने खोया है और इस्तीफा देना पड़ा है। आप कुछ भी एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिए, एजेंसियों पे लगा दिए, लेकिन ये हकीकत है कि आपको इतने महंगे वकीलों को लाने के बाद भी देश के, वो भी पैसा जो है टैक्स पेयर झारखंड के पैसा से आपने जिरह करवाया, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिली। इसका मतलब में आपने गड़बड़ियाँ की थी, तो गड़बड़ियाँ क्या थी और उस पर वर्तमान सरकार क्या पक्ष रखती है, उस पर जांच का क्या स्थिति है। 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर जहां विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को हर मोर्चे पर घेरने के लिए, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष के हर वार का काट तैयार किया जा रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी सुनिए। किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, लेकिन जिस तरीके से सरकार में खबरें आ रही हैं कि कई विभागों के 50% तक बजट का खर्च नहीं हुआ, ये तो फेल्ड गवर्नमेंट है और ये तो करप्शन में डूबी हुई है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहते हैं और हेमंत सोरेन तो देश के इतिहास में तीसरे मुख्यमंत्री थे जो सत्ता में रहते हुए गिरफ्तार हुए थे। तो भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो क्राइम बढ़ गया है, अब सुदूर गांवों की बात छोड़िए ना, अब तो राजधानी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो वो कितने दिनों का सत्र आहूत करती थी, लेकिन हमने पूरी तत्परता के साथ, पूरी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सत्र का आहूत करने का काम किया है। और जहां तक बजट सत्र की बात है, तो बजट सत्र बिल्कुल आम जनों के लिए आहूत होगा।
देखिए, बजट सत्र भारतीय जनता पार्टी के नाटक और नौटंकी के लिए नहीं होता है। बजट सत्र जनता से जुड़े मुद्दों के लिए होता है, जनता की जन भावनाओं के लिए होता है। उनका असली बजट जो जनता का बजट होता है उसके लिए होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक नसीहत देना चाहिए हम सबको मिल करके कि वो इस सत्र को बिगाड़े नहीं। पिछले सत्र में आपने क्या किया? आप गाजा बाजा बजा रहे थे, जनता देख रही है, जनता आप पर हंसती है। तो 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटा है। बैठकों का लगातार दौर चल रहा है। हम सीधे रांची का रुख करते हैं। झारखंड एडिटर अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं बजट सत्र को लेकर किस तरह की सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी है। जी अनुराग। जी दीपक, बिल्कुल बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। पंचम विधानसभा का सत्र है ये, और ये अंतिम सत्र होगा इस सरकार का। तो इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाया था। तमाम उसमें जितने भी नेता थे वो लोग मौजूद थे, और उसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे। और सबसे यही आग्रह किया गया, क्योंकि ये बजट सेशन काफ़ी छोटा रहेगा, तो इसमें सभी दल का सहयोग हो तो बजट सत्र अच्छे से चल पाएगा, सुचारू रूप से चल पाएगा। यही उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सत्ता नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी उसमें मौजूद थे। उनसे भी आग्रह किया गया कि आप लोग बजट सत्र को अच्छे से चलने दें। और स्पीकर ने अपने तरफ से जो ही औपचारिक जो भी बातें होती हैं बजट सत्र शुरू होने से पहले, स्पीकर ने अपने बयान में भी कहा है कि जो भी क्राइटेरिया जो भी होता है, तमाम चीज़ें वो फुलफिल किया गया, सभी से हस्ताक्षर लिए गए। और उसके बाद सभी से एक सुझाव भी मांगा गया, और प्रश्नकाल का रहेगा, उसमें कौन जवाब देंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातें हुई इंटरनल। और उसके बाद उन्होंने सभी से सहयोग मांगा। उसके बाद हम अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की, तो उन्होंने इस बजट सत्र को मात्र दिखावा मात्र करार। उन्होंने कहा कि बजट सत्र नहीं, ये इन लोगों का ढकोसला है और सरकार का ढकोसला है, इसमें इन लोगों को कोई काम नहीं करना है। और दूसरी बात, जब जनता ने चुना था इस सरकार को, तो 4 साल में ही मुखिया चेंज हो जाता है। तो ऐसे में जो विरोध है, सबसे पहले तो दीपक मैं आपको बात बता दूं कि बीजेपी सदन में हेमंत सोरेन को लेकर घेरने की कोशिश करेगी सत्ता पक्ष को, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी जेल में है। ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बड़गाई जमीन वाले मामले में उन्हें ईडी ने अपने हिरासत में लिया है। तो बीजेपी के तरफ से पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि क्योंकि कल से सत्र शुरू होगा और सदन के बाहर ही पहले हंगामा होगा और तमाम चीज़ें बीजेपी अपने जो हर बार सत्र के समय हर बार ये रूटीन है, लेकिन इस बार भी हेमंत सोरेन मुद्दा रहेंगे विपक्ष की ओर से। लेकिन बहरहाल फिर भी स्पीकर ने तमाम लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है कि बजट सत्र, क्योंकि दीपक सबसे अहम बात, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है। कल से बजट सत्र शुरू होगा और 2 तारीख को इसकी समाप्ति है। तो कहा यही जा रहा है, सभी से उम्मीद की जा रही, क्योंकि बजट सत्र आहूत करना भी जरूरी था, स्पीकर ने कहा, क्योंकि तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और वहीं चंपई सोरेन जब बैठक करके बाहर निकलते हैं तो हमने उनसे भी बात की कि क्या वजह बना कि इस बार सत्र इतने छोटे समय का है। तो उन्होंने साफ यही जवाब दिया कि आप राजनीतिक हालात जो है झारखंड से, उससे आप लोग रूबरू हैं ही। इन्हीं सब चीज़ों को लेके इस बार का सत्र छोटा आहूत किया गया है, लेकिन उसमें भी तमाम कोशिश की जाएगी कि जनता के हित में फैसले लिए जाएं और सरकार अपनी जनता की उम्मीदों पे खरी उतरे। ऐसा चंपई सोरेन, जो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे झारखंड में अभी नए शपथ लिए हैं, उन्होंने भी कहा मीडिया को संबोधित करते हुए। तो उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष ये कोशिश करेगी कि बजट का जो सत्र है अच्छे से निकल जाए। वहीं विपक्ष भी गोलबंद हो रही है कि पूरे तरीके से इस सत्र का वो बहिष्कार करेंगे और बिल्कुल अनुराग, पक्ष और विपक्ष की खींचतान के बीच बजट सत्र है, चुनावी साल का बजट है, तो ऐसे में सरकार बजट में क्या कुछ खास रखने वाली है? जो योजनाएं चल रही थी हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान, खासतौर पर अबू आवास योजना, जिसकी स्वीकृति पत्र चंपई सोरेन लगातार बांटते चल रहे हैं, वो एक बहुत ही प्रभावशाली योजना है। लाखों परिवारों को उनका घर दिलाना है। इसके अलावा ग्राम गाड़ी योजना है और कई ऐसी योजनाएं हैं, उनको लेकर भी बजट में कुछ खास हो सकता है। जो खबरें आ रही हैं कि जितने पुराने योजना हैं उनको सही से चलाने को लेकर उसमें बातचीत होगी। और जैसे अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं
तो मातृत्व योजना में फंड ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी की बातचीत चल रही है और कई तमाम चीज़ें, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, तो इन सब तमाम चीज़ों में बजट सत्र में इस पे चर्चा होगी और इसमें बजट को बढ़ाने की बातचीत चल रही है। वहीं अबुआ आवास योजना जो काफ़ी चर्चित है इसमें इस सरकार में, फिर उज्ज्वला योजना उसमें भी कुछ और उसे बढ़ाने की बातचीत चल रही है। हालांकि कल इसका जो पूरा रूपरेखा है वो मिल जाएगा हमें कि बजट सत्र में क्या क्या चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन होगा और किसे बढ़ाना है। लेकिन कोई नई योजनाओं को दीपक चंपई सरकार अभी नहीं साइन कर रही है। जितने पुराने योजना थे हेमंत सोरेन के कार्यकाल में उन्हें ही आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है चंपई सरकार के द्वारा। और बजट सत्र के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि लोगों के लिए, झारखंड के लिए ये सही बजट होगा, ऐसा चंपई सोरेन का कहना है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से भी जब हमने बात की थी कि बजट सत्र को लेकर क्या तैयारी रहेगी, तो उन्होंने कहा था कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और किसी को भी निराश नहीं किया जाएगा और सरकार से जो लोगों को उम्मीद थी वो उम्मीद पे भी सरकार पूरी तरीके से खरा उतरेगी।